आज 16 जनवरी 2025 को गांव भोजावास में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय उत्थान कृषि तथा किसान कल्याण नारनौल के द्वारा जैविक खेती व फसलों के बारे में जागरूक करने हेतु मेला लगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। बढ़ चढ़कर किसान भाइयों ने भाग लिया। अनेकों प्रकार के कीटनाशक खाद्य व बीज के बारे में बताया। इसके अलावा अनेक प्रकार के ट्रैक्टर और ड्रोन यहाँ उपलब्ध थे और मशीनें भी उपलब्ध थी, जो किसान भाइयों को यहाँ डेमो करके दिखा रहे थे। जो भी किसान भाई लेना चाहता है वो इनसे संपर्क करे और ये मशीन वगैरह इनसे मिल जाएगी। देखो 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में दिखेगी तो निश्चित रूप से वो बीमारी हमारे शरीर में आएगी। विटामिन डी की कमी से होती है, जिसके अंदर मनुष्य है दुबला पतला हो जाता है, सक्रिय होता है, दांतों से संबंधित बीमारियां आती हैं। विटामिन डी है हड्डियों से संबंधित होती है। विटामिन ए होता है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के है नपुंसकता के लक्षण होते हैं। तो ये सभी हमारे जो पोषक के तत्व होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, और ये चीजें भी हमारी जब भोजन बदलेंगे, हमारे रसोई का खाना अलग अलग होगा, तभी संभव होगा। तो इसलिए हमें इन हो रहा, बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मसूड़ों में बीमारियां आ रही हैं, उसके बालों का झड़ना है, रक्तचाप का होना है, जो हीमोग्लोबिन है वो भी इसके माध्यम से मिलती है। तो इसलिए हमें मोटे आएगा, और उसके अंदर जो बीमारियां हम देखते हैं बच्चे के अंदर, वो बीमारियों से जहां तक हमें संभव, क्योंकि ये विज्ञान द्वारा, मेडिकल साइंस द्वारा सिद्ध है कि बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं होती। बीमारी एक निश्चित पोषक तत्वों की कमी से होती है। जैसे मान लीजिए हमारे ये चीजें खिलाई जाती थी, ज्यादा शक्तिवर्धक दूध होता था, पशु स्वस्थ रहता था, बीमारियां नहीं आती थी। तो इनके ऊपर आप मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। हमारे देश को, हमारे इलाके को, हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को एक स्वस्थ करने के लिए, स्वस्थ भारत के जिस मिशन के ऊपर निकले हैं, इसी उद्देश्य से इस कैंपों का आयोजन किया जाता है। आपने मेरी बात को बड़ी शालीनता से सुना। बड़ा अच्छा काम करते हैं, नर्सरी चलाते हैं और हर प्रकार की ये खेती करते हैं। इनके पास अच्छा अनुभव है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई हमें एक रवि से काम नहीं चलेगा, आप में से और भी रवि निकालने हैं। तो आप भी इनसे, इनके अनुभव सुन के, और आप भी इस कड़ी में आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं कि आप राज्य स्तरीय इनाम ना लेके आप देश स्तरीय इनाम लें। आप वहाँ लाल किले की प्राचीर से कोई इनाम लेके आए तो हमारे ज़िले का भी नाम रोशन होता है और हमारी भी साख बढ़ती है। और जो सम्मान होता है, चाहिए वो तो 1 रुपये का और चाहिए लाख रुपए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मेरा गाँव भड़क है। सबसे पहले तो स्टेज पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, उन सबको मेरा नमस्कार। जितने भी मेरे सामने बैठे उन सबको नमस्कार। मैंने 2019 में FPO ज्वाइन किया था, जो कि भोजावास में था, दमदार FPO करने के लिए। तो वो तकरीबन 7-8 साल से करते आ रहे थे। तो मैं उस चीज़ को देख रहा था। वो भी मेरे पिताजी हरीश कुमार, वो भी काफ़ी प्रगतिशील किसान रहे हैं काफ़ी जगह। तो उसमें हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। कैसे कि हम जैसे उसका तेल निकलवाते हैं और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हो ना, तो बिकने की कोई समस्या नहीं। तो सब्जी लगाओ, अनाज लगाओ, वो तो कम से कम आप जैविक करो, गौ माता आधारित खेती करो। उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाई हुई है, देसी गाय के लिए पैसा मिलता है, और हम खेती बाड़ी करते हैं, उन सब के लिए बेनिफिट मिलता है। बहुत सी स्कीमें आई हुई है। सर क्या प्रोडक्ट है ये? सर ये पाइपर कंपनी का प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन में डील करती है, एनिमल न्यूट्रिशन में पाइपर फीड आती है, देसी भाषा में है। अच्छा। और इसको कहाँ से उपलब्ध किया जाएगा? इसको लेना चाहे तो कोई? महेंद्र साउथ हरियाणा में अवेलेबल है। और मेरा नाम रविंदर है। आप मेरा मोबाइल नंबर 8578 15 जिस भाई के लिए डायरेक्टली कॉल कर सकता है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली वगैरह सारे एरिया में उपलब्ध है। और अच्छी गुणवत्ता की फीड है, चूड़ी है, अच्छा जो पशु के बैलेंस डाइट देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। और क्या फायदा होता है इसको देने के बाद? इससे पशु की सेहत में इम्प्रूवमेंट आती है और पशु का दूध बढ़ता है और फैट एसएनएम में इम्प्रूवमेंट होता है। और जब दूध बढ़ेगा तो फार्मर भाई की पॉकेट में पैसा आएगा। कोई साइड इफेक्ट वगैरह इसमें? सर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसको ना पशु को थोड़ा बैलेंस डाइट में देना होता है। जितना पशु का, जैसे 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड डालनी होगी पशु को, उसको उसके ड्राई मैटर को पूरा करना होगा उसको ये फीड से, है ना। तो फिर कोई समस्या नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है। ये ना सर, जैसे कि इसमें हमारे पास 20 लीटर से लेके और 45 लीटर तक के लिए पशु के लिए अलग अलग तरह की फीड है। 8000 एनर्जी है, गोल्ड है, 10,000 हाई यील्ड है, राइजर फीड है।
तो और ये मिल्क प्लस फीड है भैंसों के लिए। तो अलग अलग फीड है, अलग अलग रेंज में है, अलग अलग प्राइस में है। तो किसान भाई अगर जिस भाई को इच्छा हो तो वो मेरे नंबर पे कॉल करें और अपने ऑर्डर बुक करवाएं। आसपास में कई फास्ट डीलर हैं तो हम अपने डीलर से भी आपकी बात करवा देंगे। अटेली में भी उपलब्ध है, नांगल चौधरी नारनौल में भी। थैंक यू। हाँ जी, जो स्टॉल आपने लगाई है इसके बारे में बताइए, क्या क्या इसके अंदर जो आपने लगा रखा है स्टॉल है, इसके अंदर दवाइयाँ हैं या इसके अंदर फसल भी है जी? इस बारे में बताइएगा। जी, ये किसानों का जी एक एफपीओ है, एक संगठन है। इसमें हम किसानों को जो है जैविक उत्पादन के प्रति जो है प्रोत्साहित करते हैं। इसमें सभी जो प्रोडक्ट हैं वे सारे जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसमें जो भी बीमारियां होती हैं फसलों में आती हैं उनके लिए सारे जैविक प्रोडक्ट हैं। ये खाद भी है, वो भी जैविक है कि हमें जो जहर होते हैं उनसे मुक्त हो सकें। यूरिया, डीएपी इन सब से जो मुक्त होने के लिए ये प्रोडक्ट निकाले गए हैं जी। ये जो देखो जी, ये पोटास है जी, ऑर्गेनिक पोटास। कौन सी इसमें खेती में काम आता है, कौन सी फसल में डाला ये जाता किसी भी फसल डालो जी, कोई दिक्कत नहीं है। है? कितने समय तक काम करता है, एक दफा डालते हैं तब? ये जी जो फसल होती है उनमें आप डालने के बाद में जैसे कि कोई भी कमी उस कमी को दूर कर देता है ये, और फसल जो है कोई ख़राब नहीं होती, बिल्कुल सही होती है इनमें। और हम इसमें किसानों के लिए जो है, हमारे किसान जो है ये ऑर्गेनिक जो अपनी खेती है वो करते हैं। इसमें जो चने भी बो रहे हैं जी किसान हमारे, ये अपनी दाल है जी, मूंग है और गेहूँ, सरसों, ये बाजरा, ये सब जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं अपने किसान, तो उनका ये सभी प्रोडक्ट हैं जी। अगर ये प्रोडक्ट कोई लेना चाहे तो कहाँ से उपलब्ध होगा? जी ये करीना एफपीओ जी, मोहनपुर मोड़ पर करीना जैविक एफपीओ के नाम से ऑफिस है, वहाँ मिलेगा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मैंने ऑर्गेनिक खेती करनी 14 साल से शुरू कर रखी है और मैं देसी मूंग बिना खाद के पैदा करता हूँ। इसी तरह से चने भी मेरी एक कनाल में बो रखे हैं और गेहूँ भी पैदा करता हूँ और सरसों। ये 4 फसलें जो ना मैं अपने खेत में खुद बोता हूँ और बिल्कुल शुद्ध, कोई खाद का काम नहीं है, यूरिया डीएपी कोई खाद नहीं है। सर, जो ड्रोन आपके पास है, इस ड्रोन की क्या क्या खासियत है, इसके बारे में बताइएगा। सर, ये विशेष रूप से कृषि में, खेती में स्प्रे करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जी। ये हेक्साकॉप्टर के नाम से जाता है। इसकी 6 इसमें प्रोपेलर होते हैं। ये 1 एकड़ में 10 लीटर स्प्रे यूज़ करता है और 1 एकड़ में 10 मिनट में स्प्रे करके वापस आ जाता है। ये ऑटो और मैनुअल दोनों मोड में चलता है और इसमें 4 बैटरी के सेट हैं। एक बैटरी का सेट 2 से 3 एकड़ की स्प्रे निकालता है। इस प्रकार से एक सिंगल चार्जिंग में हम 4 बैटरी से 8 से 10 एकड़ का स्प्रे इजीली कर देते हैं। अगर कोई किसान भाई इसको लेना चाहेगा तो इसकी क्या कॉस्ट है और इसको चलाने के लिए किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा? सर, चलाने के लिए तो इसमें पायलट का लाइसेंस चाहिए होता है जी। तो ये स्टेट, हर कोई जो है ना, गवर्नमेंट, स्टेट, राज्य सरकारें इसके लिए ट्रेनिंग करवाती हैं। पर्टिकुलर मेरे लिए अगर पूछे तो मुझे ये इफ़को ने प्रोवाइड करवाया है और इफ़को ने ट्रेनिंग भी मुझे फ्री करवाई है, जिसका खर्चा 65,000 रुपये आया था। ट्रेनिंग के दौरान रहने खाने का और ट्रेनिंग का खर्चा 65,000 था, जो इफ़को ने बियर किया है। और उसके बाद हमें ये ड्रोन प्रोवाइड किया गया है इफ़को की तरफ से। इसकी जो है ओवरऑल जो कोटेशन है इस ड्रोन की, और एक इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया है 3 पहिए का इसको कैरी करने के लिए, उसमें जनरेटर और वो फैब्रिकेटेड हर प्रकार से। इसकी टोटल जो कोटेशन है वो 16 लाख रुपए रखी गई है और इफ़को ने मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसके बदले में फार्मर्स की जो स्प्रे करता हूँ उसका पर एकड़ लगभग जो है ना 300 रुपये मैंने रखा है। बाकी किसी की मैं वैसे भी कर देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। तो इफ़को मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं करती, जो भी अर्निंग आती है वो मेरे पास रहती है। लास्ट ईयर जो है मैंने 4.5 से 5 लाख रुपए का स्प्रे किया है, उसका मेरे पास चेक बन करके मेरे अकाउंट में आ गए थे। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी सर इसकी? ट्रेनिंग कॉस्ट समय का सर, सरकारी अगर कोई एजेंसी करवाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा सा सस्ता होता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और अगर प्राइवेट सेक्टर की किसी हम ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो उसमें खर्चा लगभग जो है ना 60 से 70 हज़ार का आ जाता है। कितने समय में होता है इसका कोर्स? इसका मैक्सिमम 10 डेज प्लस 5, 10 दिन का बेसिक होता है और 5 दिन का इसका कुछ स्पेसिफिक करवाते हैं। जैसे ये एग्री बोट का है तो मेरी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हुई थी और 5 दिन की जो एग्री बोट के ऊपर स्पेशल इस कंपनी के बंदे आए थे टेक्नीशियन, वो ट्रेनिंग करवा के गए थे हमारी सभी की। बगैर अथॉरिटी इसको चलाना कानूनी अपराध होगा सर? हाँ जी, बिना अथॉरिटी के इसको नहीं चला सकते।
इसमें जिसके नाम पर लाइसेंस या पायलट लाइसेंस इशू है वो ओवरऑल इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई दूसरा चला रहा है, कुछ भी अनहैपनिंग हो गई तो उसमें जो कुछ भी पनिशमेंट वगैरह कुछ भी जजमेंट होगी वो उसी के ऊपर होगी, पायलट के ऊपर। जी, मैं बिग वेट एनिमल हेल्थ केयर से नरीर यादव बात कर रहा हूँ। और मेरे हाथ जो आप देख पा रहे हैं बिग एच है। ये विटामिन एच है जो पशु के अडर को बहुत ही सुंदर मजबूत बनाएगा और पशु को जंगला रोग से बचाता है, दूध भी डेवलप करता है, पशु के स्वास्थ्य को भी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपने पशु को ब्याने से पहले या फिर ब्याने के बाद में बिग एच को जरूर खिलाएं। अपने बिग वेट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी का आता है बिग कैल्शियम इसको भी धन्यवाद। डिपार्टमेंट से, उनके मार्गदर्शन से, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट से स्कीमों के बारे में पता लगा, उनको हमने फॉलो किया, उन सबको अपने फील्ड में उतारा और उनके साथ हमने खेती कभी ना कि हमने फिर धीरे धीरे अपनी जैविक खेती करनी शुरू कर दी। इसके अलावा बाजरा लगाते हैं।